हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड। एंड आज से हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस हमारा चैप्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड ये एक थोड़ी सी नई चीज़ है जो आप पहली बार पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और जो थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर है, थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस एंड फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, दोनों आपस में रिलेटेड हैं। जो कंसेप्ट्स आप मैट्रिसेस में सीखेंगे वो डिटर्मिनेंट्स में भी यूज़ होगा। सो ये जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली इस चैप्टर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का मतलब समझेंगे, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो सीखेंगे और मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वो टाइप्स सीखने के साथ साथ हम अपनी एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 उसको भी इसमें सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो बेसिकली बाकी एक्सरसाइजेज हैं सब्सिक्वेंट उनकी अलग अलग वीडियोस होंगी सो दैट कि आप लोगों को वीडियो ज़्यादा लेंदी ना लगे। सो हम लोग यहाँ से बात शुरू करते हैं कि एक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें एक मैट्रिक्स की, सो बेसिकली एक मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, एक अरेंजमेंट है बस। अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि बेसिकली कुछ नंबर्स हैं एंड उनको सर्टेन तरीके से लिखा हुआ है, उनका कोई मतलब नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लूँ, जैसे जी ए, एंड वो जो मैट्रिक्स है हमारा वो ये है। ये जो नंबर्स हैं कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया है। ये जो नंबर्स हैं हमारे, सबसे पहली बात बेसिकली जो प्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स की उसकी बात करते हैं। मैट्रिक्स जो होते हैं वो इस तरीके से ब्रैकेट में रहते हैं। आप इसकी जगह ये वाले ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप बेसिकली जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप हर बार इस तरीके से ब्रैकेट नहीं बना पाएंगे, सो मे भी हो सकता है तो आप ये भी परफेक्टली यूज़ कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। दूसरी बात जो गलती आप लोगों से हो जाती है, आप लोग बहुत बार यहाँ पे बीच में कॉमा डाल देते हो। कॉमा नहीं डालना है, ये सब अलग अलग हैं एंड इनकी स्पेसिंग प्रॉपर करनी है, इनके बीच में कॉमाज नहीं आते। आगे बात करते हैं। जैसे मैंने बताया मैट्रिक्स सिर्फ एक अरेंजमेंट है एंड और कुछ नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है अभी। ठीक है जी। सो आगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और बातें समझते हैं। हर एक मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर क्या होता है? बहुत सिंपल है ऑर्डर को निकालना। ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तीन ही कॉलम है और तीन ही रो है। सो हमारे इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट इज 3 by 3। सिमिलर वे में मैं अगर एक एग्जाम्पल और क्रिएट करूं, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं। सो मान लीजिए कि 1 2। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो रो हैं एंड तीन कॉलम्स हैं। सो इस वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है हमारा वो होगा 2 by 3। सिंपल सी बात थी। इसके बाद ये जो अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम लोग एलिमेंट्स। एंड एक एलिमेंट को डिनोट करा जाता है ए से, साथ में सबस्क्रिप्ट में आई एंड जे, ए आई जे। यहाँ पे जो आई है बच्चों, वो आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कौन सी रो को बिलोंग करता है, और जे रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन से कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अब देखेंगे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे 4 है, ठीक है जी, इसको बताना है कि ये कौन सा एलिमेंट हुआ। सो 4 जो है ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। सो यहाँ पे सेकंड रो का एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 4। सो 4 हमारा सेकंड रो का एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सो A21 है हमारा 4। सिमिलर वे में अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं और मान लीजिए कि यहाँ पे निकालना है A31, इट मीन्स थर्ड रो का, सो रो 1, रो 2, रो 3, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। सो यू पीपल कैन सी द थर्ड रो इज दिस वन
and the first column is this one, so we are talking about 7, so A31 would be 7. so इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स को लोकेट करते हैं. अब बेसिकली आगे बात करते हैं कि और क्या क्या बातें होती हैं मैट्रिसेस में. अब हम लोग जो आगे बात करने वाले हैं वो बेसिकली बात है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की. मैट्रिसेस एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है मैट्रिक्स. ठीक है जी. सो मैट्रिसेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स हमको पता होने चाहिए क्योंकि हमारे एग्जाम में 20 मार्क्स के एमसीक्यू भी आएंगे एंड उन एमसीक्यूज में कुछ भी पूछा जा सकता है 1 मार्कर्स के लिए. सो दैट्स व्हाई वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. और इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है. सबसे पहला जो टाइप आता है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों वो मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है. एज यू कैन सी हियर इट हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. दिस वन इट हैज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. सिमिलर वे में 4 रो एंड 4 कॉलम अगर होते सो वो सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं. अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. हमारा जो अगला टाइप है बेसिकली दैट इज अ रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? एक रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक रो होती है. जैसे एग्जाम्पल के लिए ये दैट इज रो 1 एंड सिर्फ रो 1 ही है, ये बाकी कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. अगला होता है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स में बेसिकली एक कॉलम होता है, मल्टीपल रोज होती हैं. सो वी ओनली हैव 1 कॉलम एंड रो 1, रो 2, रो 3 वी हैव 3 रोज हियर. आगे जब हम बढ़ते हैं सो हमारा बेसिकली अगला टाइप आता है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जो सबसे पहली बात एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है जी, इसका स्क्वायर होना इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज उसका जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, उसमें ही एलिमेंट्स हैं सिर्फ, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं. सो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. आप यहाँ डेफिनेशन भी देख सकते हैं. इट हैज एलिमेंट्स ओनली इन इट्स डायगोनल एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो. जब हम फर्दर आगे बात बढ़ाते हैं अपनी, सो अगला हमारा आता है यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स का 1 भी है. ये 1 मैंने क्यों बोला है ये आप आगे बात समझेंगे जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे. यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने की पहली कंडीशन है कि द मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर. दूसरी बात, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 होता है. ठीक है जी. सो बेसिकली ये 2x2 का भी हो सकता है और 3x3 का. 3x3 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे 1 1 1 इस तरीके से, बाकी एलिमेंट 0. अगर ये 2x2 का होता सो इसकी शक्ल ऐसी होती 1 0 0 1. अभी कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि बेसिकली जो बात है वो बहुत एडवांस जा रही है और हमें बात की सेंस नहीं बन रही. सो आप लोग इस वीडियो को देखते रहें. जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी. अगली हम बात करने जा रहे हैं जीरो मैट्रिक्स की. जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं. लेकिन इस पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने का रीज़न है बच्चों, इसको डिनोट करा जाता है ओ से. तो कभी अगर हम लोग इक्वेशंस भी सॉल्व करेंगे अभी मैट्रिक्स की, सो जब इक्वेशन आएगी और उसमें अगर ओ लिखा है तो उसका मतलब देयर इज अ मैट्रिक्स विच इज जीरो एंड इट मीन्स उसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं. वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है. अगला हमारा है बेसिकली एक स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर जो होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें बेसिकली डायगोनल में ही एलिमेंट होते हैं, बट शर्त यह है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए और 1 के अदर देन होने चाहिए. अगर ये 1 होता तो बेसिकली ये क्या बन जाता हमारा, अगर ये 1 होते तो दिस वुड बी अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आगे हम बात करते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स की. कंपेरेबल मैट्रिक्स बच्चों इक्वल मैट्रिक्स का ही कंसेप्ट है. ये हमारी बुक ने अलग अलग करा हुआ है, दैट्स मैंने अलग अलग बोला है आपको. कोई भी 2 मैट्रिक्स कंपेरेबल हो जाते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो. जैसे आप यहाँ देख सकते हो एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये, दोनों बराबर हैं, इक्वेट करे हुए हैं हमने. लेकिन यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं x, y और z, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे नंबर्स हैं. सो जब आप कंपेयर कर रहे हो तो बहुत सिंपल है, और अगर उनका ऑर्डर सेम है और इक्वल टू गिवन है आपको बीच में, सो ये 1 दिया हुआ है, देखो यहाँ भी 1 है, सो इक्वल है. यहाँ x है तो x बराबर होना चाहिए 4 के, मतलब x की वैल्यू आएगी 4. यहाँ y गिवन है, y की वैल्यू होगी 6, 4 की जगह 4 ही है, करस्पॉन्ड कर रहा है. z की जगह 3 एंड 5 की जगह 5. सो बेसिकली इस तरीके से हम इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से वैल्यूज निकालते हैं. एंड लास्ट जो हमारा टाइप है वो इक्वल मैट्रिक्स ही है. सो इक्वल मैट्रिक्स का सिंपल मतलब है, कंपेरेबल मैट्रिक्स समझ लो, इक्वल मैट्रिक्स समझ लो,
जहाँ पे सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। सो अभी हम इस कंसेप्ट को यूज करके आए हैं। सो आप यहाँ देख सकते हो इस मैट्रिक्स में सारी आइटम्स गायब हैं और यहाँ पे सब गिवन है। तो P की वैल्यू 2 हो जाती है, Q की 3, R की 5, S की 7, T की 9 एंड U की 8, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल मैट्रिक्स के सेम होते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों का ये कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 की। ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसमें बेसिकली बहुत सारे और भी कंसेप्ट्स हैं, ऑपरेशंस हैं मैट्रिक्स के ऊपर, मैट्रिक्स की अलजेब्रा है, लेकिन हम वो अभी डिस्कस इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि उसकी अभी हमें इस एक्सरसाइज में ज़रूरत नहीं है। और आप एक साथ बहुत सारे कंसेप्ट्स को रिटेन नहीं रख सकते माइंड में। उनको बेसिकली हम सीधे सीधे आगे आगे करते जाएंगे जैसे जैसे हम लोगों की एक्सरसाइज में उनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग कंसेप्ट्स की ज़रूरत होती है। सो ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। आप लोग बेसिकली स्क्रीन्स पे अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं, जिन लोगों के पास बुक नहीं है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये वीडियो हम लॉकडाउन के टाइम पे शूट कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बुक नहीं है। जिनके पास बुक है वो लोग बुक ओपन करके रख सकते हैं। सो बेसिकली अब यहाँ पे बात जब समझ रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में हमको एक बड़ा सा मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसी क्वेश्चन में इतना बड़ा मैट्रिक्स है, आगे पूरे चैप्टर में इवन डिटर्मिनेंट्स में भी इतना बड़ा मैट्रिक्स नहीं आएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में 3x3 से ज़्यादा के मैट्रिक्स आते नहीं हैं आमतौर पे। हमें 3 बातें पूछी गई हैं, हम तीनों बातों का आंसर देंगे समझ करके किस तरीके से आंसर देना है। सो हमसे सबसे पहली बात पूछी गई है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड आपको मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है, बस दिस बाय दिस लिख देना है, रोज बाय कॉलम्स। सो एज यू कैन सी हियर आर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। सो इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या है, दैट इज 3/4। तो पहला आंसर तो 3/4 हो गया, बात खत्म हो गई। दूसरा उसने हमसे पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बहुत सिंपल है, काउंट कर लो भाई 12 है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि हमको एक मैट्रिक्स गिवन हो। 1 मार्कर क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑर्डर दे दे और मैट्रिक्स नहीं गिवन है। सो उस केस में सिंपल है, आप एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो एंड वही आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। सो 12 है। अगला जो है बेसिकली वो है हमारा, हमको 5 एलिमेंट उसने पूछे हैं और बोला है कि इनको लोकेट कर दो। सो बहुत सिंपल है, वी हैव टू लोकेट A13। A13 मीन्स A फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो दिस इज आवर फर्स्ट रो एंड दिस इज आवर थर्ड कॉलम। सो इट मीन्स हम फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में ढूंढते हैं तो हमारा 19 आता है। सो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 19। अब जिनको कन्फ्यूजन रह गई है मैं उनके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ R1, R2, R3। आप भी ये चीज़ लिख सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। सो सिंपल बात है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट्स इट। उसके बाद है A21, इट मीन्स सेकेंड रो का एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। सो सेकेंड रो एंड कॉलम 1 में हमारा आता है 35। आगे जब हम बात करते हैं तो A33, सो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम दैट इज -5। उसके बाद A24 में हमारा इट मीन्स सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम दैट इज 12। एंड देन A23 में सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम दैट इज 5/2। सो यहाँ पे हम लोगों का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पज यही था कि आप ये वाली बात दोबारा से समझ जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा है बेसिकली कि ओरली भी हो सकता है, बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन्स पे। क्वेश्चन कहता है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। भाई 24 एलिमेंट हैं कुल मिला के, एंड हमें बताना है कि पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। बहुत सिंपल बात है, जो जो नंबर मल्टीप्लाई करके 24 आ सकता है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है। सो आप लोगों को बस थोड़ा सा सोचना है। अब जैसे पहला पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है भाई, 24 × 1 हो सकता है, सही बात है। या फिर दूसरा क्या हो सकता है 1 × 24। अगला हो सकता है 12 × 2 या फिर 2 × 12। अगला 3 × 8 या फिर 8 × 3, 4 × 6 और 6 × 4। सो बेसिकली ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं।
अब उसने बोला कि अगर 13 एलिमेंट्स हो जाएं तो क्या होगा। अब भाई 13 जो है हमारा, उस नंबर के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, जिसके सिर्फ यही फैक्टर बन सकते हैं। सो सिंपल सी बात है, हमारे जो ऑर्डर्स होंगे वो पॉसिबल ये ऑर्डर हो सकते हैं और कोई ऑर्डर नहीं हो सकता। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही है। एक मैट्रिक्स के 18 एलिमेंट्स हैं एंड उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, एंड उसके बाद 5 हो तो क्या होंगे। ये क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, आप पे छोड़ रहे हैं, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। आप क्वेश्चन देख सकते हो, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है स्क्रीन पे अपनी। एक 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है आपको। अगर मैट्रिक्स जो है वो ब्रैकेट AIJ में है और जिसके एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। इसका मैं आपको एक पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा एंड बाकी आप लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम है A। अब A अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट्स क्या रहे होंगे, A11, A12, A21 and A22. So you need to find 4 elements, that is A11, A12, A21 and A22. अब हमको क्वेश्चन कहता है कि AIJ की वैल्यू, पहले केस के लिए हम पहला केस सॉल्व कर रहे हैं इसका, हमें गिवन है I प्लस J रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 है आई गेस, ठीक है जी। सो बेसिकली अब यहाँ पे हमको A11 निकालना है। सो A11 निकालने का तरीका सिंपल है, I की जगह भी आपका 1 है एंड J की जगह भी आपका 1 है, तो आप उसको पुट कर दीजिए। 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4/2, दैट इज 2। उसके बाद आपको दिया A12, तो I की जगह आपको लेना है 1 एंड J की जगह आपको लेना है 2। यहाँ पे आप पुट करेंगे 1 + 2/2, इसका ऊपर होल स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 9/2। देन उसके बाद A21 हमको दे रखा है। A21 में I आपका 2 है, J आपका 1 है, सो 2 + 1 ब्रैकेट रेज टू द पावर 2/2, फिर से 9/2 एंड लास्ट है हमारा A22। यहाँ पे हमारा I 2 है एंड J भी 2 है, सो 2 + 2/2, इसके ऊपर पावर 2 रहेगी, सो 16 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 8। सो यहाँ पे सिंपल सा केस था कि हमको ये कंडीशन दे रखी थी, हमने इनकी वैल्यूज यहाँ से उठा के पुट कर दी। सेम वे में आप अगला केस भी देख सकते हो, I/J है वो, तो उसमें आप सेम इसी तरीके से वैल्यूज पुट कर दोगे उसके अंदर, एंड तीसरे केस में भी इसी तरीके से वैल्यूज उठा के पुट कर देनी है, सिमिलर टाइप है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी एक सिमिलर क्वेश्चन है, बस उसमें हमारा एक फंक्शन दे रखा है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और डिस्कस करना ज़रूरी है, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाता है। आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का केस 1 करेंगे हम लोग क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। हमें दिया हुआ है AIJ = 1/2 मॉडुलस -3/I + J। अब जिन लोगों को याद नहीं है मॉडुलस क्या होता है, मैं उन लोगों को बता दूं कि वो इस चीज़ को बेसिकली एक टाइपिंग एरर ना समझें। ये मॉडुलस होता है, ये खास प्रकार का ब्रैकेट होता है जिसमें अगर हमारी कैलकुलेशन में कोई माइनस की वैल्यू आए तो वो भी पॉजिटिव हो जाती है। इट मीन्स मॉडुलस के अंदर से कोई भी आंसर नेगेटिव आ नहीं सकता, हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। सो हमें यहाँ पे 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। अब आप लोगों को पता है कि 3/4 का जो मैट्रिक्स होता है उसमें एलिमेंट होते हैं हमारे ज़्यादा। अब ज़्यादा कितने होते हैं, देखिए 3/4 में 12 एलिमेंट होंगे हमारे, 3 रो होंगी एंड 4 कॉलम होंगे, ठीक है जी। सो मतलब कि A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A14 होगा, देन A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, A24 होगा, A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा, A34 होगा। बेसिकली इसके 1 या 2 एलिमेंट के लिए हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसे। मुझे बस ये मॉडुलस वाली बात पॉइंट आउट करनी थी। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे A11 निकालना चाहता हूँ। सो मेरे I की वैल्यू है 1, J की वैल्यू भी है 1। सो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी 1/2 मॉडुलस -3 मल्टीप्लाइड विद 1 + 1। सो 1/2 यहाँ पे मैं मॉडुलस सॉल्व कर रहा हूँ पहले। सो -3 + 1,
1/2 -3 + 1 दैट इज -2, लेकिन मॉडुलस है तो बाहर निकल के आएगा +2। सो माइनस से माइनस, ये 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे तो वील गेट 1। सिमिलर वे में मैं एक वैल्यू और निकाल रहा हूँ बस, दैट इज A12। A12 अगर मैं निकालता हूँ तो I 1 रहेगा, बट J चेंज होके 2 हो जाएगा। जब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है तो 1/2 3 माइनस का इनटू में 1 + 2। सो हम यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो -3 + 2 ये आएगा -1 मॉडुलस के अंदर अपॉन में 2, ये माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, सो 1/2। ये हमारा सेकंड एलिमेंट है। सेम इसी तरीके से सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन ईजी सा है, सच कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग जब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन में इक्वल मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी उसकी बात हो रही है। जो इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी इसका हम बेसिकली सेकंड वाला केस करेंगे पहले, क्योंकि फर्स्ट वाला बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 का हम केस 2 कर रहे हैं पहले। जो हमारा केस 2 है उसमें हमें गिवन है x + y टू 5 + z xy is equal to 6 2 5 8। अब as you can see these two matrices are given in equal to form, it means these two matrices are equal। सेकेंडली इनको कंपेरेबल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है। आपको यहाँ पे एक बात लिखनी है, as these matrices are given equal, hence their corresponding elements would be equal। सो सिंपली क्या हुआ, x + y बराबर हो गया 6 के, 2 के ही बराबर लिखने की नीड नहीं है। 5 + z बराबर हो गया 5 के, एंड एक्स वाई हो गया बराबर 8 के। सो आपको 3 इक्वेशंस मिल गए, आप तीनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे जैसे ये जो इक्वेशन है मैं सबसे पहले इसे सॉल्व करना चाहता हूँ। सो 5 + z = 5, z = 5 - 5 दैट इज 0, तो एक वैल्यू मिल गई हमें। उसके बाद हमें यहाँ पे दो इक्वेशन हमारी बच गई, x + y = 6 एंड xy = 8। आप सिंपली यहाँ पे इनको मार्क भी कर सकते थे 1 2 एंड 3 से, एंड यहाँ पे मेंशन कर सकते थे सॉल्विंग 2। सो अब यहाँ पे हम 1 एंड 2 को अगर देखें तो बहुत सिंपल है, आप इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं। आप एक की वैल्यू निकाल लीजिए, दिस वॉज योर 1 एंड दिस वॉज योर 3। सो सॉल्विंग 1, x + y = 6, x = 6 - y, put x in 3। सो जब आप बेसिकली इसको पुट करेंगे, सो 6 - y, y = 8। सो 6y - y² = 8, माइनस का y² + 6y -8 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बेसिकली हम इसके फैक्टर्स अगर बनाते हैं, सो हम पहले इसके साइन चेंज कर लेते हैं सो दैट के सिंपल रहे थोड़ा सा। जब आप यहाँ पे फैक्टर्स बनाते हैं तो 8 आ रहा है, 8 का जब आप एलसीएम लोगे सो आपके पास 4 एंड 2 के फैक्टर्स बनेंगे। सो यहाँ पे हम y कॉमन ले लेंगे, दैट इज y - 4 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे तो फिर से y - 4 = 0। सो y - 4 y - 2 = 0, y = 4 एंड y = 2। अब सिंपल है बच्चों, अगर y 4 है, इफ y = 4 देन x = 2, क्योंकि x + y जो है वो 6 आता है। सेम वे में अगर y 2 है
देन हमारा x हो जाएगा 4। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, सिंपल है बहुत ज़्यादा जो प्रोसेसेस यूज़ हो रहे हैं, बट फिर भी सिंपल होने के बाद भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में काउंट होता है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में वो एज सच कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एंड इतने सारे एमसीक्यूज बढ़ने की वजह से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं थर्ड वाला, वो बहुत सिंपल है, इक्वेशंस ही सॉल्व करनी है उसमें, तो आप उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7th क्वेश्चन भी आपका सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं उसको। किसी को डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू है कि ए हमारा एक मैट्रिक्स है जिसमें m इंटू n जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स को दर्शा रहा है, तो m एन n को क्या होना चाहिए। पहला है कि m लेस हो, दूसरा हो कि m ज़्यादा हो, तीसरा हो कि m इज इक्वल टू बराबर हो n के। m होता है नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, सो सी इसका आंसर है। ठीक है जी। देन उसके बाद 9th जो है वो भी इक्वेटिंग का क्वेश्चन है, सो वो भी आप लोग बड़े आराम से सॉल्व करके टिक कर सकते हैं। जो 10th क्वेश्चन है हमारा, वो हमसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसने पूछा क्या है कि आप 0 एंड 1 ही एलिमेंट लो, लेकिन उसमें कितने मैट्रिक्स हमारे हम बना सकते हैं 3/3 ऑर्डर के। ऐसे एमसीक्यूज की सीधी ट्रिक है कि आप बेसिकली ऐसे एमसीक्यूज का आंसर याद रख लें, क्योंकि आपका जो एमसीक्यू है वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में बाहर से आएगा, हम एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे। दूसरी चीज़, ऐसे एमसीक्यूज की वर्थ सिर्फ 1 मार्क होती है, लेकिन ऐसे में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। जैसे इस मैट्रिक्स का जो आंसर है हमारा बहुत सिंपल है, सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि हमें 2 एलिमेंट गिवन है 0 एंड 1, और हमारे 3/3 का ऑर्डर है, सो 3 इंटू 3 होता है 9, 2 की पावर 9 सिंपली अगर आप पुट करोगे तो आंसर आएगा 512। हमारा इसका आंसर है 512, लेकिन अगर हमको आंसर याद होगा तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा टिक कर देंगे। सो सॉल्व करने का तरीका भी सीख लो, लेकिन साथ ही साथ में मेमोराइज भी कर लो कि आंसर्स क्या हैं एमसीक्यूज के, सो दैट कि आपका टाइम बचे पेपर में। सो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। हम लोगों को आप सजेशंस दें कि बेसिकली आप लोगों को मैथ्स कैसी लगी हम लोगों से पढ़कर। दूसरी चीज़, आपको कोई भी डाउट यहाँ पे रह जाता है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।